आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ श्रमिकों को सौगात दे रहे हैं। इंजीनियरिंग के लिए 5,000 रुपया प्रति महीना और मेडिकल के लिए 10,000 रुपया प्रति महीना। अगर हायर एजुकेशन यानी कोई रिसर्च कर रहा है या पीएचडी कर रहा है, डीलिट कर रहा है, तो उसके लिए 12,000 रुपया प्रति महीना की आर्थिक सहायता दी जाती है। आपके निर्देश के क्रम में ऐसे श्रमिक पुत्र जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं, सरकार द्वारा अनुमन्य फीस पूरी की पूरी श्रम विभाग द्वारा जमा कराई जाती है। मानव यही नहीं, जैसा कि पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां आपका संकल्प है, सरकार का संकल्प है, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चाहत है और आपकी भी सदैव प्राथमिकता रही है। उसके क्रम में श्रमिक पुत्रियों को जो हाई स्कूल और इंटर उत्तीर्ण करती हैं, उनको नई साइकिल भी दी जाती है। इसी क्रम में हम श्रमिक बच्चों को प्रतिभा सम्मान भी समाप्त देते हैं। यदि कोई श्रमिक पुत्री या पुत्र 50% उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे 4,000 रुपया से लेकर के 22,000 रुपया वार्षिक आर्थिक सहायता भी हम देने का काम करते हैं। इसी के साथ ही साथ श्रमिक के बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकें, उनको अच्छा शैक्षणिक वातावरण मिल सके, आपने एक विशेष कृपा की है अटल आवासीय विद्यालय संचालित करके। अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से हम समझते हैं कहीं न कहीं श्रमिकों के जीवन स्तर में चार चांद लगेगा और ये अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों के शिक्षण कार्य में कहीं न कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ ही साथ मानो क्योंकि श्रमिक खाना बदोश होता है, रोज जगह बदलता है काम के चक्कर में, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, तो कभी नोएडा, गाजियाबाद या इसके भी बाहर कहीं शहरों में जाता है। इसलिए तमाम ऐसे श्रमिक हैं जो अत्यंत गरीब हैं लेकिन उनके पास बीपीएल सूची में नाम नहीं है। ऐसे लोगों को भी हम उनको आवासीय सुविधा देते हैं। जो प्रधानमंत्री आवासीय सुविधा है उसके बराबर की धनराशि उनको पक्का घर बनाने के लिए देते हैं। शर्त केवल यह है कि उसके पास एक भी पक्का कमरा न हो और जमीन उसकी अपनी निजी हो। इसी के साथ ही श्रमिक पुत्रियां सम्मान के साथ उनका शादी विवाह हो सके, इसलिए श्रमिक पुत्रियों की शादी की व्यवस्था की गई है। अगर कोई श्रमिक अपनी बेटी की शादी घर पे करता है तो उसे 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता और सामूहिक विवाह में करता है तो 65,000 रुपये की आर्थिक सहायता। और आपके निर्देश के क्रम में लड़की और लड़के दोनों को यानी दुल्हन और दूल्हे को 5,000 रुपया लड़की और 5,000 रुपया लड़का यानी 10,000 रुपया दोनों के ड्रेस के लिए, सूट बूट के लिए भी दिया जाता है। ये आपके निर्देश के क्रम में इसको भी लागू किया गया। इसी के साथ ही साथ बड़े पैमाने पर ये सारी योजनाएं पूर्व में दफन हो चुकी थी। साइकिल बांटने में धन का दुरुपयोग किया था और साथ ही साथ लेकिन आज 17-17, 18-18 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आच्छादित भी कर रहे हैं, विकास की मुख्य धारा में खड़ा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उसके लिए विभिन्न प्रकार हमको उपक्रम भी करने पड़े। लेबर चौराहों हमें जगह जगह चक्रानुक्रम में श्रमिकों के पंजीयन का कैंप लगाना पड़ा और अब तो अच्छी बात है कि ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था हो गई है। इसलिए अब बड़े पैमाने पर तेजी के साथ श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। मानव आपके निर्देश के क्रम में ही श्रमिक मृत्यु, दुर्घटना, विकलांगता सहायता योजना भी चलाई गई है, जिसमें यदि कोई मजदूर काम कर रहा है, मौके पर ऊपर से कहीं कंस्ट्रक्शन प्लेस पर गिर गया या काम करने आ रहा या काम करने जा रहा, रास्ते में दुर्घटना हो गई, मौत हो गई, तो ऐसी हालत में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। पूर्ण विकलांगता की हालत में 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, आंशिक विकलांगता की हालत में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और स्वाभाविक मौत में भी हम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। अंत्येष्टि के लिए भी हम 25,000 रुपये आर्थिक सहायता दे करके उसको भी ससम्मान अंतिम विदाई भी करते हैं। इसी के साथ ही साथ हम गंभीर बीमारी श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता भी देते हैं, जैसे उसमें कैंसर है, न्यूरो सर्जरी है, हार्ट का ऑपरेशन है, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन है, लीवर का ऑपरेशन है या उसका ट्रांसप्लांटेशन है। ऐसी हालत में उस पर जितना भी खर्च आता है उसका कोई सीमा नहीं है, वो पूरा का पूरा पैसा 1-2 लाख रुपए से लेकर 10-20 लाख रुपए तक जो भी आता है वो पूरा का पूरा पैसा उसको आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। इसी के साथ ही साथ मानव आपने देखा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस समय कोरोना महामारी पूरे दुनिया को अपनी चपेट में लिया, भारत और भारत में भी उत्तर प्रदेश उस कोरोना महामारी के दौर में
त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने में कामयाबी पाई थी, बल्कि उसमें जो आपने विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, उसमें श्रमिकों को भी बड़े पैमाने पर आपदा राहत के रूप में आपके निर्देश पर लाभ दिया गया था। पिछले 4 साल में जहां हम विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 48,74,000 मजदूरों को इन विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करके 1,650.96 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके खाते में दिया है, वहीं पर मानवर आपके निर्देश के क्रम में जब कोविड-19 की प्रथम लहर आई थी और उस कोरोना महामारी में हमारा मजदूर भी सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा हो सके, 2 वक्त की उसको भोजन मिल सके, तो आपने निःशुल्क भोजन खाद्य सामग्री भी दी थी और उसी के साथ ही साथ आपके निर्देश पर 1,000 रुपया प्रत्येक मजदूर के खाते में भेजने का निर्देश दिया गया था, जिसके क्रम में प्रथम किस्त में हमने 18,09,56 मजदूरों को 180.09 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी थी और आपके निर्देश पर द्वितीय किस्त में हमने 17,16,884 श्रमिकों को कुल 171.69 करोड़ रुपए की धनराशि से लाभान्वित किया गया था। यानी दोनों किस्तों में आपके निर्देश पर श्रमिकों के खाते में 351 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। यही नहीं, आज जब दूसरी लहर आई तो उसमें भी आपने सबसे पहले श्रमिकों की चिंता की और आपके निर्देश पर श्रम विभाग ने फिर से 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता आपके कर कमलों द्वारा उसका शुभारंभ होने जा रहा है। आपके कर कमलों से आज 23,05,000 मजदूरों के खाते में 1,000 रुपया प्रति मजदूर के हिसाब से ये धनराशि भेजी जा रही है, जिसमें लगभग 230 लाख रुपए की धनराशि इन श्रमिकों के खाते में जाएगी। इसी के साथ ही साथ मानव हमारा प्रयास है कि मजदूर या श्रमिक अपने श्रम से जहां प्रदेश और राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, वो श्रमिक, मेरी मान्यता है कि वो श्रमिक न केवल मजदूर है, श्रमिक है, बल्कि राष्ट्र निर्माता भी है। और ऐसे राष्ट्र निर्माता के सम्मान में आपके नेतृत्व में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, श्रम विभाग इस मजबूत संकल्प के साथ लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है श्रमिकों के उत्थान के लिए और श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को दे करके उनको आच्छादित करने के लिए। माननीय आपकी चाहत रही है कि सामूहिक विवाह के माध्यम से श्रमिकों की पुत्रियों की धूमधाम से शादी हो। हमने प्रारंभ किया था जब पहले चरण के पहले हमने 5-6 जिलों में शादी सामूहिक विवाह किया था, लगभग 3-4 हज़ार लड़कियों की शादी कर चुके थे। तब तक तो कोरोना महामारी का दौर आ गया था, आपके निर्देश पर रोक दिया गया था। फिर पहली कोरोना महामारी का दौर खत्म हुआ, फिर बड़े पैमाने पर अभियान चालू किया गया था। मुरादाबाद में 2700 श्रमिक पुत्रियों की सामूहिक विवाह शादी कराई गई और वहीं पर आपके उपस्थिति में लखनऊ में भी 3500 जोड़े श्रमिक पुत्रियों की शादी का कार्य संपन्न कराया गया था। इसलिए आपके निर्देश पर श्रम विभाग लगातार श्रमिकों के सम्मान में, श्रमिकों को उत्थान में और श्रमिकों को विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में मानव मैं एक अनुरोध और करना चाहता हूं, जो आज आपके ही हाथों से असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो हमारे असंगठित कामगार आते हैं, जिसमें पट्टी दुकानदार, ठेलिया दुकानदार, चाट वाला, चना भूजने वाला, लाई भूजने वाला, सब्जी बेचने वाला, दूध दही बेचने वाला, माला फूल बेचने वाला के साथ साथ मोची, धोबी, नाई के साथ साथ हमारे शहरों में जो कूड़ा बिनने वाले मजदूर हैं, घरों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, इसके साथ ही साथ खेत खलिहान में काम करने वाले हमारे जो खेतिहर मजदूर हैं, इनके साथ इक्का वाला, तांगा वाला, रिक्शा वाला, बैलगाड़ी वाला, ये सभी के सभी लोग इस योजना से आच्छादित किए जाएंगे। मानव आपके निर्देश के क्रम में, यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में एक यहाँ पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मॉडल आना था, आ नहीं पाया था। आपके समक्ष बातें रखी गई, आपने निर्देश दिया
कि इस कार्य का शुभारंभ किया जाए। इसलिए आपके निर्देश के क्रम में ऑनलाइन पंजीयन पोर्टल का शुभारंभ आज आपके कर्तव्यों द्वारा होने जा रहा है। हम समझते हैं असंगठित क्षेत्र के कामगार जो अभी तक किसी भी प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं से अछूते रहे हैं, अब उनको ये सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है कि आपके इस अभियान से अब असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित किया जा सकेगा। हम समझते हैं जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का जो सपना है वो साकार होने जा रहा है आपके नेतृत्व में। हम समझते हैं आपके यशस्वी नेतृत्व में ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य 23,20,000 श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपया प्रति मजदूर के हिसाब से 230 करोड़ रुपए की धनराशि का आज आपके हाथों से भेजा जाना और वहीं पर दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ऑनलाइन पंजीयन पोर्टल का शुभारंभ किया जाना अपने आप में श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और श्रम विभाग के लिए भी ये एक सुनहरा अवसर है जब दो महत्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा संपन्न कराए जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी सदैव कृपा रही है, विशेष रूप से श्रम विभाग और श्रमिकों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में आप स्वयं उपस्थित होकर के न केवल श्रमिकों का हौसला बढ़ाने का काम किया है बल्कि ये साबित किया है कि हमारी प्राथमिकता श्रमिकों के उत्थान के लिए है, श्रमिकों के सम्मान के लिए है, श्रमिकों के स्वाभिमान के लिए है और इसी क्रम में श्रम विभाग निरंतर चल रहा है। इसके लिए आपका जो यशस्वी नेतृत्व मिला है इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आज ये दोनों महत्वपूर्ण कार्यों का शुभारंभ आपके हाथों से होगा तो इससे स्वाभाविक रूप से श्रमिक भी अपने को गदगद महसूस करेगा, अपने को और उससे सम्मान महसूस करेगा कि आज मुख्यमंत्री जी स्वयं ये सहायता राशि हमें दे रहे हैं और असंगठित क्षेत्र का कामगार भी आज गौरवान्वित होगा कि जिसको आज तक किसी ने नहीं पूछा था आज उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सम्मान मिलने का शुभारंभ किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने उपस्थित सभी महानुभावों को धन्यवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ मानव आपके द्वारा ये कार्य शुभारंभ किया जाए जिससे कि एक श्रमिकों के जीवन स्तर में एक नया संचार हो और उनके उत्थान में एक मील का पत्र साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संगठित क्षेत्र के कामगारों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल का निर्माण किया गया उसका सर 30 अप्रैल तक 67 लाख कामगार लाइव वर्कर्स थे, जिसमें से आधार ऑथेंटिकेशन 23 लाख हो गया है। सर पता है आधार ऑथेंटिकेशन कार्रवाई चल रही है, शेष धनराशि उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। सर अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा लखनऊ के जो लाभार्थी हैं उनका लाभ माननीय मुख्यमंत्री जी से काम कराएंगे। सबसे पहले साजन लाभा स्वामी प्रसाद जी इधर आ जाइए। कहाँ काम करते हैं आप? ये राजापुरम में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पैसा आपके खाते में जा रहा है, ठीक है ना? और भी सुविधाएं मिली हैं श्रम विभाग की, हैं? बहुत सुंदर, बधाई आपको।
पकड़ लीजिए। मुन्नालाल आओ जी। आप क्या कर रहे हैं? लकड़ी काम बहुत सुंदर। ये पैसा आपके खाते में जा रहा है? राशन कार्ड है ना? जी सर। ठीक है। और क्या क्या सुविधाएं आपको मिली? अभी तो सब कुछ नहीं है हमको देखा। नहीं, इससे पहले किसी अन्य चीज में भी आपको कोई वो मिला है? और वो राशन मिलता था हाँ, और वो खेती वाला पैसा मिलता था। ठीक है। खेती बाड़ी है? जी सर। बहुत सुंदर, बधाई। पकड़ लीजिए। मोहम्मद शरीक। आओ जी। ये भी रजिस्टर्ड वो हैं? क्या कर रहे हैं आप? बधाई। लीजिए, पकड़ लीजिए। अगले लाभार्थी श्री राम जीवन। राम जीवन जी कौन है? आप क्या कर रहे हैं? क्या है? ठीक है। रजिस्टर्ड का रजिस्ट्रेशन कब कराया? सर करीब 10 महीने। ठीक है। ये पैसा आपके खाते में जा रहा है? ठीक है, ठीक है, बधाई। अगले पकड़ लाभार्थी लीजिए। श्री लोकेंद्र नारायण। आओ जी। क्या कर रहे हैं आप? हमारा इलेक्ट्रिक वर्क। बहुत सुंदर, सामने देखना है सर। ठीक है, लीजिए, बधाई। अब माननीय मुख्यमंत्री के तहत जिलों से डिफरेंट जिलों से बंधुओं से वार्ता करेंगे। सबसे पहले हमीरपुर कलेक्ट। हमीरपुर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हाँ, श्री अतुल खरे। श्री अतुल खरे। अतुल जी। जी सर, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। नमस्कार। आप कहाँ काम कर रहे हैं? मैं अशोका बिल्डिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर। आपको नियमित रूप से भुगतान हो जाता है? जी सर, हफ्ते में खर्चे के लिए मिल जाता है, बाकी जो है पूरा हिसाब महीने के महीने होता है। ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन अपना कब कराया था? ये सब अक्टूबर 2016 में कराया था। तो तब से आपने श्रम विभाग की किसी अन्य योजना का लाभ भी लिया है? जी साहब, 2 लड़कियां है ना, तो एक लड़की जो है पीए उसी वर्ष में पहुंची थी, तो उसका फॉर्म भरा था, तो साहब वो शिक्षा सहायता के रूप में 6000 रुपया का अनुदान मिला था। ठीक है। और एक कहाँ और क्या क्या मिला है? और साहब चिकित्सा स्वास्थ्य सहायता में 3000 रुपया का अनुदान मिला था। ठीक है। और पिछली बार साहब कोरोना आपदा में एक महीने का हाँ। 1000 रुपया खाते में मिला हुआ था। ठीक है, वो भी मिला था आपको। राशन कार्ड वगैरह है आपके पास? जी सर, राशन कार्ड है, तो प्रति माह जो है प्रति यूनिट 10 किलो गल्ला जी मिल रहा है इस समय। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, आप अपने सभी श्रमिक साथियों से अगर बताएंगे कि एक तो रजिस्ट्रेशन अपना करवा दीजिए, तो एक तो बालिकाओं की पढ़ाई के लिए भी, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिलेगा, उपचार के लिए भी पैसा मिलेगा। दूसरा, वो जितनी भी पढ़ाई करना चाहेंगे वहां पे भी श्रम विभाग भी देगा, सरकार भी सहयोग करेगी, खाद्यान्न भी मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही बहुत सारी ऐसी सुविधाएं आपको और अन्य श्रमिक बंधुओं को मिल पाएगी, जिसका लाभ आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि आपको सभी श्रमिकों को इसके प्रति जोड़ना पड़ेगा और इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं ना? कहाँ काम कर रहे हैं आप? काम नहीं कर रहे हैं। हैं? काम कर रहे हैं। गांव में क्या काम कर रहे हैं? मिस्त्री कर रहा है, टीवी कर रहा है। बहुत सुंदर। आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है? हाँ। कब कराया था? कब करा था? कब बनने की उसको? 2016 में। 2016 में। आपको कुछ लाभ मिला भी इसका रजिस्ट्रेशन का? हाँ सर, बहुत लाभ मिला है। लड़की होने में
ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। और हमको राशन भी मिलता है 20 किलो। हाँ। इसके बाद पिछले बार भी कुछ शायद, हाँ पिछली बार कोरोना का हमको 1,000 रुपये मिला था 2 बार। हाँ। और चिकित्सा का 3,000 हमको मिला था सर। हाँ ठीक है। बहुत एक तो देखिए, अन्य श्रमिक बंधुओं को भी अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रेरित करेंगे तो ऐसी सरकार की सुविधाओं का लाभ श्रम विभाग से भी और अन्य विभागों से भी लाभ इसी प्रकार से प्राप्त होगा। और सभी लोग शासन की योजनाओं से जुड़ेंगे तो मजदूरी के साथ साथ सुरक्षा की भी, यानी सामाजिक सुरक्षा भी और स्वास्थ्य बीमा का भी कवर शासन स्तर पर मिलता हुआ दिखाई देगा। रोजगार की गारंटी की भी का एक माध्यम ये बनेगा। ये एक अच्छा वो है। आपको जो है बहुत बहुत जो है बधाई। आज 1,000 रुपये आपके खाते में जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए धन्यवाद जी आपको। अगला जिला कानपुर। अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करना पड़ेगा। कानपुर। आप प्रवीण मिश्रा जी बोल रहे हैं? कानपुर से? कानपुर मेट्रो में काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर। तो कानपुर मेट्रो में कब से काम कर रहे हैं आप? 2019 से काम कर रहा हूं सर। तो आपका जो है कोरोना के दौरान काम बंद तो नहीं हुआ था ना? आपने श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कब कराया था? मैंने 2019 में सर रजिस्ट्रेशन करवाया। तो क्या कोई सुविधा तब से मिली भी? कई सुविधा मिली सर। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात दी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.